अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट नरीन है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही कंट्राडिक्शनल टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि हमारा तलाक और खुला के बारे में है। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ तलाक और खुला में क्या फ़र्क है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मर्दों को तो डेफिनेटली पता होगा, लेकिन हमारी बहुत सारी माएँ बहनें ऐसी हैं जिनको खुला के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि खुला होती क्या है, और अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ नहीं रहना चाहती तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। थोड़ा सा व्यू मैंने पिछली वीडियो में भी दिया है, लेकिन मैं पूरे फुल प्रोसीजर के ऊपर कि तलाक क्या है, खुला क्या है और खुला कैसे ली जाती है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, इस सब के ऊपर मैं थॉरली एक वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी, जिसमें आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि खुला शुरू से लेके डाइवोर्स सर्टिफिकेट इश्यू होने तक उसका क्या तरीकाकार है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तलाक क्या है। तलाक हमारे पाकिस्तानी लॉज में 3 तरह की तलाकों को डिफाइन किया गया है। मसलन एक तलाक अहसन है। तलाक अहसन क्या है? तलाक अहसन ये है कि अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ को डिसलाइक करता है या उसके साथ नहीं रहना चाहता या उसके साथ कोई उसकी लड़ाई हो गई है, तो वो एक अनाउंसमेंट कर देता है उस तलाक की। मतलब वो कह देता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये एक उसने प्रनाउंस कर दी, एक तलाक प्रनाउंस कर दी, और स्टिल वो 1 साल गुजर जाए, 90 डेज गुजर जाए या कितना भी टाइम गुजर जाए, वो प्रनाउंसमेंट एक ही रहती है। इसको हम कहते हैं तलाक के एहसन के। मतलब सबसे एहसन तरीकाकार जो बताया गया है, कुरान पाक में भी बताया गया है कि आप एक तलाक दें। इसके अलावा आप लोगों को तलाक सेपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 3 तलाक़ें दें, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 तलाक़ें दें। हाँ, अगर एहसन तरीक़ाकार की अगर हम तलाक देते हैं, उसमें हमारे लिए फ़ायदे क्या हैं? अगर कोई पर्सन जैसे कि बीवी है या उसका हस्बैंड है, अगर आपस में रजामंदी करना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात को बहाल करना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि उनकी कोई गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग या उनके कोई मामला तय पा गए हैं, तो वो आपस में रह सकते हैं। तो वो इसके लिए उनको कोई भी हलाला की शर्त इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है या कोई ऐसी कंडीशन पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हलाला इस्लाम में जायज़ नहीं है। हलाला का कंसेप्ट कुछ और है, वो भी मैं आप लोगों को एक और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर कोई राजीनामा हमारा हो जाता है, तो हम उस पर्सन के साथ एक फ्रेश निकाह करके उसको फ्रेश निकाह नामा पे डिस्क्राइब करके सेम एज इट इज उसको यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवा के उसके साथ हस्बैंड के साथ शादीशुदा जिंदगी गुजार सकते हैं। अब तलाक हसन आती है, जो दूसरा तरीकाकार है तलाक हसन। वो क्या है? अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि तलाक हसन में ऐसा होता है कि आपने ये एक सेकंड दर्जे का तरीकाकार है कि आप तलाक कैसे देते हैं। मसलन आपने एक तलाक दी, ठीक है, आप लोगों का कोई राजीनामा नहीं हुआ, 1 मंथ गुजर गया, आपने फिर दूसरी तलाक दे दी। दूसरी तलाक देने के बाद भी ठीक है, अगर आप लोगों का कोई राजीनामा हो जाता है, वेल एंड गुड है। दूसरी तलाक देने के बाद भी हमारे पास गुंजाइश होती है कि हम री मैरिज उसी पर्सन के साथ कर सकते हैं विदाउट एनी फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन। कोई गैर शरई नहीं है, ये बिल्कुल शरई है। आप उसी हस्बैंड के साथ 2 डाइवोर्स हो जाने के बाद भी री मैरिज कर सकते हैं विद फ्रेश निकाह नामा। और अगर हम देखें, अगर 90 डेज का टाइम पूरा हो जाता है, 90 डेज का टाइम पूरा हो जाता है, फिर भी अगर आपकी 2 तलाकें हैं, फिर भी आप लोग अपने एक्स हस्बैंड के साथ री मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें गुंजाइश होती है कि अगर आपने राजीनामा करना है या सुलह करनी है या किसी भी तरह से, तो आप उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 तलाक इशू कर दी, 3 तलाकनामे इशू कर दिए या 3 दफ़ा उसको 90 डेज में डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद आप लोगों के पास गुंजाइश नहीं होती कि हम उसी हस्बैंड के साथ दोबारा से रीमैरिज कर सकते हैं या दोबारा से हम अपने ताल्लुकात को बहाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि तीसरा तरीकाकार क्या है, जो कि हमारे अहले सुन्नत में पाया जाता है। बाकी मसलक में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत के मसलक में है ये, और लॉ में भी इस चीज़ को बताया गया है कि अगर आप 3 तलाकें एक ही सिटिंग में दे देते हैं तो वो इफेक्टिव होती हैं। मसलन आपने बोला मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो ये तलाक कंसीडर हो जाती है। ठीक है, लेकिन एज पर लॉ अगर देखें आप,
آپ کو پہلے 1 منتھ میں، پھر 2nd منتھ میں، پھر 3rd منتھ میں آپ کو ایک منتھ کے گیپ سے آپ کو 3 جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو 3 ڈائیورس سرٹیفکیٹ، آپ کو 3 طلاق کے نوٹس جو ہیں وہ کنسرن یونین کونسل میں اس کے چیئرمین کو جمع کروانے پڑتے ہیں اگر آپ نے ایک ہی سٹنگ میں تینوں طلاقیں دے دی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں ایک ہی سٹنگ میں تو اہل سنت میں وہ طلاق کنسیڈر ہو جاتی ہے. ہاں آپ نے طلاق احسن دی ہے یا طلاق حسن دی ہے اور اس میں آپ نے پہلی طلاق دے دی، دوسری طلاق دے دی، تو اس میں آپ جو ہے وہ ری میرج کر سکتے ہیں.